हुआ है। आज नीतीश जी का ही देन है कि मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। जल्द से जल्द पूरा करिए ताकि आने वाले नवरात्रा में हम लोग इनकी भव्यता को देखें और दर्शन करें। जय मां। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटो। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। शक्तिपीठ श्री श्री बड़ी पटन देवी के बाहरी परिसर में लगातार कवायदों का दौर चल रहा है कि जिससे गर्भगृह का निर्माण माता रानी को जो नए भवन में शिफ्ट कराना है उसको लेकर आप तमाम भक्तों के लिए अपडेट कराने के लिए आए हैं। अभी फ़िलहाल जो गुंबज का कार्य है काफ़ी तेज़ गति से निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ के जो पुरोहित है, महंत है, उनसे संवाद करेंगे। भक्तों में एक अटूट आस्था है। हम भक्तों से गुजारिश करेंगे और लोगों का एक अनुरोध था कि बड़ी पटन देवी का अपडेट करने के लिए। जब देखा जाता है तो विगत कुछ वर्षों से जिससे गर्भगृह का निर्माण हो रहा है, गुंबज का निर्माण हो रहा है, लगभग 60 फीट ऊंची एक भव्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर के माध्यम से निर्माण कराया जा रहा है। भव्यता है। उस गुंबज में तरह तरह के आकृतियां हैं, मूर्तियां हैं। यहाँ के महंत पंडित विजय शंकर गिरी जी क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह का व्यवस्था है, कहीं त्रुटियां तो नहीं है। यहाँ के जो भक्त हैं उनसे संवाद करेंगे। बने रहिएगा। बाबा प्रणाम। शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी में माता रानी का गर्भगृह जो निर्माण हो रहा है काफ़ी तेज प्रगति पे है, क्या कुछ अपडेट? काम तो अभी चल रहा है बढ़िया से, सब कुछ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि काम तो आगे का हो रहा है। मेरा जो गर्भगृह है, गर्भगृह में जैसे बिजली का काम है, कैमरा का काम है, एसी का काम है, तो सब रखा हुआ है। उसका कोई देख रेख सुनने वाला है। जब वो काम आगे का कंप्लीट हो जाएगा तो लगेगा 2-3 महीना। बिजली का काम करने के लिए तो उसको काम निपटारा करना चाहिए था, वो ठप है। वो आगे का काम जो हो रहा है उसी पर लोग खुश हैं। तो हम काम तो हो रहा है, अच्छा काम में कोई दो राय नहीं है। अबर का जो मिस्त्री आया है, चाहे जो भी हो उनका, वो लोग काम कर रहा है, अच्छा, हम लोग संतुष्ट हैं। बिजली और ये जो सामग्री है वो सामान सब आ चुका है। बिजली का सामान तो नहीं आया है, लेकिन एसी आके रखा हुआ है 2 साल से। अच्छा। 2 साल से रखा हुआ है, और रखा हुआ है तो उसका बने ये होना चाहिए ना भाई कि हाँ तार कैसे जाएगा, कहाँ पॉइंट लगेगा कैमरा का, कहाँ पॉइंट बिजली का लगेगा, ये सब तार कैसे निकालना है। तो ये बिजली मिस्त्री का, चाहे उनका ठेकेदार का काम ना है, उनको दे करके उसको कराना चाहिए। तो आगे में देर नहीं हुआ। अब अभी जो बैठा हुआ है इसका काम होता तो आगे का काम खत्म हो जाता है, तो नवरात्रा में हम 100% कह सकते थे कि हाँ भगवती अपने जगह पर चली जाएगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। गुंबज का काम अभी तक लगा, काम तो अच्छा सब लग रहा है, काम तो अच्छा कर रहा है लोग, लेकिन बिजली और भीतर का ये जो माँ का स्थान का है उसका अभी काम बाकी है। भक्तों का एक आस है बाबा कि अब नवरात्र में माता रानी नए गृह धारण शिफ्ट कर जाएंगे। कोशिश है, हम लोग भी यही प्रयत्न करते हैं। हम लोग तो बराबर टोकते रहते हैं, अरे हम लोग वो क्या है, आप कीजिए या ना कीजिए, लेकिन हम लोग अगर कुछ भी करेगा, ज़रा सा गलत जहाँ होगा हम टोकबे करेंगे। अब उसके लिए आप तकलीफ मानिए तो बात दूसरी है। हम ये सोचिए क्या नीतीश कुमार जी भी आएंगे? लीजिए, उन्हीं का किया दिया हुआ है। आज नीतीश जी का ही देन है कि मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। वही पैसा दिए हैं, जो व्यवस्था करके पैसा दिए हैं, और वही नहीं उद्घाटन में आएंगे तो कैसे होगा। जब उद्घाटन का समय होगा उनको कहा जाएगा, जरूर आएंगे। हमको विश्वास है जरूर आएंगे।
नवरात्र तक इस मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण हो जाएगा और माता का की स्थापना जो है यथोचित स्थान पर भव्यतापूर्ण ढंग से स्थापित किया जाएगा। और पटना सिटी के लिए ये माँ का जो कृपा है, ये पूरे पटना सिटी ही नहीं पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आके माता का मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं। और हमें जहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो भी मन्नतें माता से इच्छा अपनी जाहिर की जाती है वो सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। और आपके चैनल से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप भी पटना साहिब की शान हैं। अपने चैनल के माध्यम से जिस तरह से पटना साहिब की हर गली गली कोने कोने से लोगों के बारे में बता रहे हैं, माता के बारे में बता रहे हैं, छोटी पटन देवी हो, बड़ी पटन देवी हो, चाहे जल्ला हनुमान जी हो, चाहे यहाँ की गलियाँ हो, खान पान, यहाँ का रहन सहन, उठना बैठना, यहाँ की भव्यता के बारे में जिस तरह से आप समय समय पर बताते हैं, उसके लिए आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। और माता जी का ये आप मंदिर दिखाइए एक बार कि देखिए क्या भव्य ढंग से माता का निर्माण हो रहा है। और ये बहुत ही जागता माता है। मैं तो सभी भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से यही निवेदन करूंगा कि समय समय पर आइए, दर्शन करिए और जो भी शक्ति हो अपना दान दक्षिणा देके माता के इस मंदिर को जल्द से जल्द पूरा करिए ताकि आने वाले नवरात्रा में हम लोग इनकी भव्यता को देखें और दर्शन करें। जय माता दी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये थे शक्तिपीठ श्री बड़ी पटन देवी के महंत श्री विजय शंकर गिरी जी। और तमाम चीज़ों से अवगत करवा दिया गया है कि अभी फ़िलहाल जो गुंबज का जो निर्माण है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रही है, लेकिन साथ ही साथ इसे तेज़ गति से चलने के अलावा भी बहुत सारे के काम है, जैसे बिजली का डेकोरेट करना, एसी लगाना, कहाँ लगाना है, और जो पटाखे जो लगाए जाते हैं नवरात्र के दो समय, चाहे वो चैत नवरात्र हो या फिर आश्विन के समय में जो नवरात्र का समय होता है, उस स्थिति में जो झंडा जो लगाया जाता है उसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था किया जाए। कहीं न कहीं रूप से जब देखा जाता है तो भक्तों में एक अटूट आस्था है श्री बड़ी पटन देवी में और विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही साथ विजय शंकर गिरी जी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही देन है कि आज मंदिर में एक भव्यता है और लगभग 60 फीट ये भव्य गुंबज का निर्माण कराया जा रहा है। और साथ में जो माता रानी का जो गर्भगृह जो है वो बहुत जल्द तमाम भक्तों के बीच में नवरात्र का समय उम्मीद किया जा रहा है कि माता रानी को दर्शन करेंगे। और साथ ही जो हवन कुंड है उसके लिए भी विशेष रूप से मंडप का निर्माण कराया जा रहा है। तो लगातार इससे कार्य में अगर देखा जाए तो बारीकी रूप से कार्य कराया जा रहा है। चाहे वो भक्तों में एक अटूट आस्था है और लोग चाह रहे हैं कि माता रानी नए गर्भगृह में जाए ताकि वे साक्षात दर्शन हो। ऐसा सैटू आप देखते रहिए। जय हिंद।